पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा हम सबको नसीब हुई है। ये हमारा सबका भाग्य है। नाना प्रकार के भ्रम शंकाएं मानव के जीवन में रहती हैं और उन्हीं शंकाओं के समाधान के लिए, उन्हीं भ्रमों को निवारण के लिए नाना प्रकार के प्रयास लोग करते हैं। धन का खर्च करते हैं, समय का खर्च करते हैं, नाना प्रकार के युक्तियां विचारते हैं और वो सब सत्य जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा हम सबको बिना यत्न किए वो सभी कुछ मिल रहा है, तो वास्तव में हम सबका भाग्य है। यही सच है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी की असीम कृपा है, जिनकी छत्र छाया में हम सब हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा शब्दों का जो भी अनुसरण करे वो ओम श्री पीर पैगंबर जी की छत्र छाया में हो जाता है, रह जाता है। जो भी सम्मान करता है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को, जो भी सम्मान करता है ओम श्री पीर पैगंबर जी का, जो भी विश्वास रखता है ओम श्री पीर पैगंबर जी पे, वो उनकी छत्र छाया का अनुयायी हो जाता है। यही सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में मानव का जीवन कर्म के अनुसार ही मिलता है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, मतलब मानव के जीवन को कई जगह पर कहा गया कि मानव का जीवन कैसे मिलता है, मानव का जीवन कब मिलता है, मानव का जीवन क्यों मिलता है। ये सारे सवाल जो है आए हैं और ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जो ये हमारे अंदर सवाल जैसे पैदा हुए हैं, उन सभी भ्रमों का निवारण उन्होंने किया है। हमें केवल अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव का जीवन जो है कर्मों के अनुसार मिलता है। मानव का जीवन समाप्त होने पर कर्मों के अनुसार अन्य योनियों में जीव आत्मा को जाना पड़ता है, जाना होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव का जीवन जब समाप्त होता है तो वो जो जीव आत्मा है उसका अन्य योनियों में कर्मों के अनुसार जाना पड़ता है। उस जीवात्मा को अन्य योनियों में कर्मों के अनुसार जाना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना। यदि मानव कर्म के अनुकूल
प्रेत योनि में जा रहा है तो वो प्रेत योनि आसानी से ग्रहण कर लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई मानव अपने कर्मों के अनुसार प्रेत योनि को प्राप्त हो रहा है तो वो प्रेत योनि आसानी से ग्रहण कर लेता है। वो जीवात्मा जो है प्रेत योनि को आसानी से ग्रहण कर लेता है। मतलब मानव के जीवन के समाप्त होने के पश्चात ही प्रेत योनि को प्राप्त होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं आसानी से प्राप्त कर लेता है कि मानव का जीवन ज्यों ही समाप्त हुआ त्यों ही प्रेत योनि प्राप्त हो गई। उसमें थोड़ा भी समय नहीं लगता है। अन्य योनियों में जाने में जीवन लेते लेते समय लगता है, लेकिन प्रेत योनि में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेत योनि कोई जीवन नहीं है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि मानव जीवन त्याग के पश्चात जैसे ही त्याग होता है वैसे जीवात्मा प्रेत योनि को आसानी से मतलब तुरंत ही प्राप्त कर लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अन्य योनियों में जाने से गर्भ कष्ट उठाना पड़ता है। अन्य योनियों में जीव आत्मा कर्मों के अनुसार जीवन ग्रहण करने जा रही है। मतलब अन्य योनियों में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब गर्भ में जाना पड़ता है और गर्भ के द्वारा फिर समय के अनुकूल यौन के द्वारा जो संसार में आना होता है, समय लगता है फिर से संसार में आने के लिए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कर्मों के अनुसार ये सभी कुछ संभव है। न तो प्रेत योनि में जाने के लिए गर्भ का कष्ट नहीं होता है, क्योंकि जीवात्मा गर्भ में नहीं जाती है। अन्य योनियों में जीवात्मा कर्मों के अनुसार जीवन ग्रहण तो कोई लिंग भी लिंग में जाएगी, जीवात्मा लिंग से परे है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आत्मा कर्मों के अनुसार जीवन ग्रहण करने जा रही है। कोई जीवात्मा है जो अन्य योनि में जीवन ग्रहण करने जा रही है तो वो लिंग भी लिंग में जाएगी। मतलब वो जो लिंग है, जो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कोई भी लिंग है, तो मतलब वो लिंग योनि में ही जाएगी। ये कहा है कि लिंग योनि में ही जाएगी। जीव आत्मा वो लिंग योनि में ही जाएगी, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। और जो ये प्रेत योनि है, जिसको कहा गया है कि प्रेत योनि है जो, तो ये लिंग योनि नहीं है, क्योंकि गर्भ से उत्पन्न नहीं है। समझ गए हो? क्योंकि जीव आत्मा जो है उसमें सक्षम है कोई रूप लेने के लिए। वो कोई भी रूप को धारण कर सकती है। वो स्त्री भी रूप ले सकती है, पुरुष रूप भी ले सकती है, कोई भी लिंग ले सकता है, कद भी कोई ले सकता है, रंग भी कोई ले सकता है, कोई भी जीवन को धारण कर सकता है। बहर इतना है कि वो अधिक समय तक नहीं रह सकता है उस जीवन में। जो धारण किया हुआ जीवन है उसमें अधिक समय तक नहीं रह सकता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव आत्मा जो है वो लिंग से परे है। उसका तो कोई लिंग नहीं है, जीव आत्मा का कोई लिंग नहीं है, ना तो वो स्त्री है ना तो वो पुरुष है। वो मात्र जीव है जो आत्मा का अंश है। जीवन लिंगधारी, जो जीवन होता है वो लिंगधारी होता है। जीव लिंगधारी नहीं होता है, जीवन लिंगधारी होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि जीव आत्मा मानव जीवन त्याग कर प्रेत योनि में जा रही है तो जिस मानव लिंग में थी उसी लिंग में रहेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि जीव आत्मा मानव योनि को छोड़कर प्रेत योनि में जा रही कर्मों के अनुसार, तो वह जीव आत्मा जो मानव लिंग है वही लिंग उसका रहेगा प्रेत योनि में। अगर स्त्री लिंग है और वो चुड़ैल बनी है, प्रेत योनि को पाया है, तो वो चुड़ैल मतलब नारी ही रहेगी। रूप भले पुरुष का रख ले कुछ क्षणों के लिए,
वो अलग है, लेकिन उसका जो लिंग है वो वही रहेगा जो मानव लिंग था। जैसे प्रेत होता है, पुरुष होता है, हैं, शैतान कहा, प्रेत कहा, बहुत सारे नाम हैं जो कहे गए हैं, तो वो प्रेत योनि में वही कायम रहेंगे। ये नहीं है कि कोई स्त्री मर गई है और उसकी जो जीव आत्मा है प्रेत योनि में गई है तो पुरुष लिंग को प्राप्त हो गई है, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने नहीं कहा है। वो जीव आत्मा का सूक्ष्म जो रूप होगा वो लिंग वही रहेगा जो मानव योनि का है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, क्योंकि जीव आत्मा किसी गर्भ में स्थान नहीं ले रही है, जीव आत्मा कोई गर्भ से स्थान नहीं ले रही है, इसलिए उसके लिंग एक ही रहेगा। जो मानव लिंग है वो प्रेत, अगर गर्भ से होता तो लिंग बदल जाता, फिर लिंग बदल जाता। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसलिए मानव योनि लिंग कायम रहेगा, मतलब जो मानव योनि लिंग था वही कायम रहेगा प्रेत योनि भर। जीव आत्मा नाम समाप्त हो, प्रेत आत्मा नाम को पाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीव आत्मा कहा जाता है, जीव आत्मा निकल करके प्रेत योनि में, तो जीव आत्मा नाम वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और उसे प्रेत योनि कहा जाता है। प्रेत आत्मा हो जाता है। यहाँ जीव आत्मा है, वहाँ प्रेत आत्मा हो जाता है, क्योंकि प्रेत योनि है। उस योनि में जाने पर उस जीव का नाम प्रेत आत्मा पड़ जाता है, उसे फिर प्रेत आत्मा कहा जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यह प्रेत आत्मा कोई भी यौन जीवन को धारण कर सकती है, परंतु उस जीवन में वो अधिक समय तक कायम नहीं रह सकती है। प्रेत हो या चुड़ैल हो, लेडीज हो चाहे पुरुष हो, कोई भी रूप ले लेगा, लेकिन क्षणिक ले लेगा। ये नहीं कि वो कायम रखे, जब तक उसकी प्रेत योनि रहे और तब तक वो कोई भी यौन को धारण करके, मतलब कोई यौन को प्राप्त करके, कोई स्त्री है मतलब स्त्री लिंग है और वो पुरुष लिंग को बन जाए, धारण कर ले, रूप बना ले और वो कायम रहे वर्षों तक, या प्रेत योनि जीवन तक, जब तक उसका समय हो तब तक, ऐसा संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जीवन पश्चात कर्मों के अनुसार यदि जीव आत्मा का पुनर्जन्म मानव योनि में हो रहा है तो कर्म के अनुसार ही स्थान पर होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जीवन, मतलब मानव जीवन जो है वो समाप्त हो रहा है, फिर कर्मों के अनुसार जीव आत्मा का पुनर्जन्म हो रहा है। मतलब मानव जीवन छोड़ करके जीव आत्मा फिर से मानव जीवन को कर्मों के अनुसार प्राप्त हो रही है। मानव जीवन के पश्चात ही मानव जीवन फिर दोबारा मिल रहा है, पुनर्जन्म उसका हो रहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है तो कर्मों के अनुसार ही स्थान पर होगा, मतलब उसका पुनर्जन्म जो होगा, उस जीव आत्मा का जो फिर से मानव का जीवन मिलेगा तो वो कर्मों के अनुसार स्थान पर मिलेगा। ये नहीं कि जिस घर में था, जिस परिवार में था, वो उसी में फिर से रहे, और कर्मों के अनुसार उसमें भी रह सकता है। जहाँ कर्मों के अनुसार स्थान उसका होगा, वो घर कर्मों के अनुसार वही स्थान है, वही गर्भ से फिर होना है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर अन्य जगह है तो अन्य जगह हो जाएगा, लेकिन पुनर्जन्म उसका होगा जीव आत्मा पश्चात। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसे पूर्व मानव यौन की याद बनी रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जीवन समाप्ति के बाद में फिर से मानव का जीवन मिलता है
तो कर्म के अनुसार स्थान में मिलेगा। कर्मों के अनुसार मानव का जीवन उसे फिर मिल रहा है। तो पूर्व के जन्म जो जीवन था, पूर्व का जो जीवन था, उसकी यादें उसमें कुछ बरकरार रहेंगी पुनर्जन्म में। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसके सगे संबंधी की याद पहचान बनी रहती है। मतलब सगे संबंधियों की भी पहचान उसमें बनी रहेगी, बनी रहती है पुनर्जन्म में। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जैसे जैसे बड़ा होता है पूर्व जन्म को भूलता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका जीवन बढ़ता है, वैसे वैसे पुनर्जन्म की बातों को, यादों को वो भूलने लगता है, भूलता चला जाता है। मानव का जीवन कर्मों के अनुसार एक से कई बार पुनर्जन्म हो सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के जीवन के पश्चात एक बार नहीं कई बार पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन कर्मों के अनुसार। जैसा कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, पहले कहा है कि मानव का जीवन कब मिलता है, जब पाप पुण्य की समता होती है। एक नहीं, बहुत बार मानव का जीवन बार बार मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा पाप पुण्य की समता पर में ही मिलेगा। अगर पाप पुण्य की समता बनी रही तो पुनर्जन्म होते ही रहेंगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार मानव का जीवन मिला है तो दोबारा नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन पाप पुण्य की समता पर मिलता है। ऐसे अध्ययन करिए, पीछे मिलेगा। समझा करके ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो यहाँ 60 में कहा जा रहा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक से अनेक बार पुनर्जन्म हो सकते हैं मानव जीवन के, लेकिन कर्मों के अनुसार, मतलब पाप पुण्य की समता पर। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इसी प्रकार कर्मों के अनुसार कोई योनि में कई बार पुनर्जन्म हो सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कर्मों के अनुसार ही एक योनि में कई बार, पंडित जी समझ रहे हैं, मतलब एक ही योनि में कई बार पुनर्जन्म हो सकता है कर्मों के अनुसार। ये नहीं है कि जैसे कोई भैंस है और उसका जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उसके कर्म के अनुसार है कि दोबारा फिर भैंस बनना है। कहाँ बनना है? तो वो वहीं बनेगी जाके अपने कर्मों के अनुसार, जहाँ उसे बनना है, जहाँ उसका कर्ज बाकी है, देन लेन बाकी है। इसी प्रकार से मानव की उत्पत्ति पुनर्जन्म होती रहेगी, लेकिन स्थान वही होगा। इसी प्रकार कोई भी योनि है उसके पुनर्जन्म एक से कई बार हो सकते हैं कर्मों के अनुसार। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पुनर्जन्म में लिंग एक ही रहता है। अब देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जो पुनर्जन्म है उसमें लिंग एक ही रहता है, उसमें लिंग बदलाव नहीं होता है। जीव आत्मा जिस मानव योनि को छोड़ा है, अगर पुरुष योनि मतलब पुरुष जीवन को छोड़ा है, तो फिर पुनर्जन्म में पुरुष ही बनेगा, और जितने बार पुनर्जन्म होंगे वो पुरुष ही बनेगा। अगर कोई लेडीज है तो वो बार बार लेडीज ही पुनर्जन्म में जन्म लेती रहेगी, वो लेडीज होगी पुनर्जन्म में। और जैसे ही जीवन बदलेगा, अन्य योनि ग्रहण करेगी, वैसे ही बदलाव हो जाएगा। जीवात्मा का कोई लिंग नहीं, फिर लिंग निर्धारण नहीं रहेगा, वो कर्म के अनुसार में हो जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी किन सच्चाइयों को कहा है जिसे कोई नहीं जाना है, किसी ने नहीं जाना है, कभी नहीं जाना है। ऐसी शंकाएं हम सब में उत्पन्न होती रहती हैं, परंतु कभी उनका समाधान नहीं होता है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सबका समाधान कर हमारे सबके ऊपर कितना बड़ा एहसान करते हैं।
हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम सभी ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन पर विश्वास करके और जो सत्य कहने में सक्षम है वो सत्य मार्ग देने में सक्षम है, सत्य स्थान देने में भी सक्षम है। हमारे अंदर ये सारे विश्वास कायम रहने चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं और जीवात्मा कर्मों के अनुसार कोई योनि को प्राप्त हो रही है तब लिंग कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीवात्मा यदि अन्य यौन में प्रवेश ले रही है तो वो कर्मों के अनुसार लिंग को धारण करेगी, लिंग यौन में जाएगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि जो जीवात्मा है वो तो सदा लिंग पर ही है, लेकिन कर्मों के अनुसार जीवन में जब जाती है तो लिंग जीवन में उसे जाना पड़ता है कर्मों के अनुसार। अलिंग सृष्टि का एक अंश है, मतलब जो आत्मा है वो अलिंग सृष्टि का ही एक अंश है। आत्मा का अंश जीवात्मा, आत्मा लिंग परे है तो उसी का अंश जीव है, वो भी सदा लिंग परे है, लेकिन कर्मों से बंधित होने के कारण जो जीवन लेता है वो लिंग में उसका प्रवेश होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।